अगर आपको लगता है कि आपने अब तक सब कुछ देख और सुन लिया है तो जरा रुकिए। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता नहीं, बल्कि एक रहस्य है, एक श्राप है और एक ऐसा गर्भ जिसकी कल्पना तक इंसान नहीं कर सकता। वो सुबह बाकियों जैसी नहीं थी। सूरज की किरणें पहाड़ों से छनकर उतर रही थीं और कॉलेज ट्रिप पर आए छात्रों की टोली एक पहाड़ी जंगल की ओर बढ़ रही थी। सब हंस रहे थे, शोर कर रहे थे, फोटो ले रहे थे, मस्ती हर ओर थी। लेकिन उस भीड़ में एक लड़की थी, श्रुति, जो बाकी सबसे थोड़ी अलग थी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ तलाशने की ललक रहती थी, जैसे उसकी दुनिया किताबों और कल्पनाओं से बनी हो। जब सब झील की ओर बढ़े तभी श्रुति की नजर एक सुनहरी तितली पर पड़ी। वो कुछ खास थी, जैसे चमकती हुई रहस्य की चाबी हो। बिना सोचे समझे श्रुति तितली के पीछे चल पड़ी। वो उड़ती गई पेड़ों के पीछे और श्रुति उसे देखती देखती जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गई। जब होश आया तो आसपास कोई नहीं था, बस घना जंगल, ठंडी हवा और पेड़ों के बीच अजीब सी खामोशी। उसने अपना मोबाइल निकाला। नो नेटवर्क। दिल की धड़कनें हल्की तेज हुईं। वह पीछे मुड़ी, लेकिन रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। पेड़ अब जैसे बदल गए थे, उनकी शाखाएं जैसे उसके कपड़ों को छू रही थीं, मानो कह रही हों, अब तू अकेली है। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे पेड़ भी सांस ले रहे हों। चलते चलते उसकी नजर धुएं की एक हल्की रेखा पर पड़ी। उम्मीद की एक किरण जागी। शायद कोई इंसान हो। वह उसी दिशा में बढ़ी और थोड़ी देर में एक पुरानी काई लगी झोपड़ी दिखाई दी। बाहर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, जटाएं सफेद और आंखें इतनी गहरी कि जैसे समय को देख चुकी हों। बाबा, मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गई हूं, श्रुति ने कांपती आवाज में कहा। रास्ता नहीं मिल रहा, मोबाइल भी बंद है। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर गहरी आवाज में बोला, इस जंगल में कोई स्त्री अकेली रही तो वो लौटती नहीं, वो जन्म देती है। श्रुति का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? उसने घबरा कर पूछा। साधु ने झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, यह जंगल स्त्रियों को नहीं छोड़ता कन्या, यह उन्हें अपना बना लेता है। श्रुति का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन जिस रास्ते से आई थी वो अब कहीं नहीं था। जंगल अब कहानी बन रहा था और श्रुति उस कहानी की नायिका। जैसे ही श्रुति घने जंगल के भीतर रास्ता ढूंढती भाग रही थी, उसके कदमों के नीचे की जमीन अचानक खत्म हो गई। एक तीखी चीख के साथ वो नीचे की ओर लुढ़कती चली गई। कांटों और पत्तों से टकराते हुए वह एक गहरे ढलान से गिरकर एक अंधेरी गुफा में जा पहुंची। गुफा भीतर से ठंडी, नम और डरावनी थी। वहां की हवा में जानवरों जैसी गंध थी और हर दीवार से नमी टपक रही थी। शरीर थक चुका था, लेकिन डर अब भी आंखों में था। अचानक उसे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उसने आंखें गड़ाकर देखा। एक विशाल छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो रुक गई, सांसें थम गईं, और फिर सामने आया एक भारी, असाधारण रूप से विशाल गोरिल्ला। उसका शरीर काले चमकते बालों से ढका था, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, उसकी आंखें। वो आंखें इंसानों जैसी थीं, भावनाओं से भरी, दर्द से लिपटी। श्रुति सहम गई। उसने दीवार से टिकते हुए खुद को पीछे खींचा और फिर वो चौंकी। गोरिल्ला ने धीरे से कहा, मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। श्रुति की धड़कनें थम गईं। तुम बोल सकते हो? गोरिल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, कभी मैं इंसान था, राजकुमार वीरराज, एक घमंडी, अहंकारी राजा जिसने अपनी शक्तियों के नशे में एक साध्वी का अपमान किया। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो देवी थी। उसने मुझे श्राप दिया, एक जानवर बनने का और इस जंगल की गुफा में सदियों तक कैद रहने का। अब मेरी मुक्ति सिर्फ तभी हो सकती है जब कोई नारी मुझे अपने हृदय से अपनाए और मेरे वंश को जन्म दे। श्रुति कुछ कह नहीं पाई। उसके सामने एक डरावना गोरिल्ला नहीं, बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी जो सदियों से बस मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। गुफा की हवा अचानक भारी हो गई थी और एक अनजाना बंधन शुरू हो चुका था। गुफा में बीतते दिनों के साथ श्रुति के भीतर कुछ बदलने लगा था। रात को जब वह सोती तो सपने आने लगते, अजीब लेकिन बेहद सजीव।
वो खुद को एक रेशमी लिबास में किसी महल की रानी के रूप में देखती। सैकड़ों लोग उसे प्रणाम कर रहे होते और एक छाया में बैठा राजा उसे देख रहा होता। जब वो पास जाती तो उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होता और हर बार वही गोरिल्ला उसमें बदल जाता। शुरुआत में ये सपने उसे डराते थे, लेकिन धीरे धीरे वो उसे खींचने लगे। कहीं ये कल्पना नहीं, बल्कि पिछले जन्म की कोई झलक तो नहीं। अब श्रुति गोरिल्ला के पास सहज हो गई थी। वो बातें करती, उसकी आंखों में देखती और उस इंसान को महसूस करती जो शरीर से भले जानवर था, लेकिन आत्मा से बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी दुखी प्रेमी की। एक रात जब चांदनी गुफा के मुहाने तक उतर आई, गोरिल्ला ने कहा, अगर तुम्हारा हृदय स्वीकार करे तो मैं मुक्त हो सकता हूं। श्रुति ने आंखें बंद की। भीतर एक पुरानी स्त्री की आवाज गूंजी, तेरा कर्ज अधूरा है, अब पूर्ण कर। उसने गोरिल्ला का हाथ थाम लिया। उसी पल गुफा के भीतर हवा थम गई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। गोरिल्ला ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा भर गई। यह कोई शारीरिक मिलन नहीं था, यह आत्माओं का संगम था, एक पवित्र विवाह जिसमें प्रेम ने सभी सीमाओं को तोड़ दिया और वहीं से शाप के टूटने की शुरुआत हो गई थी। कुछ ही दिनों में श्रुति को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। उल्टी, कमजोरी और पेट में अजीब सी हरकत। उसे समझ आ गया था कि जो हुआ वह अब एक नया जीवन बन चुका है। किसी तरह जंगल से निकलते हुए वो बेहोश होकर गांव के लोगों को मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट चुपचाप सामने रख दी। आप गर्भवती हैं, लेकिन ये भ्रूण सामान्य नहीं है। इसकी संरचना इंसानी नहीं, किसी अज्ञात जीव से मेल खाती है। खबर गांव में आग की तरह फैल गई। वो डायन है, जरूर किसी पिशाच से संयोग हुआ होगा। राक्षसी संतान ला रही है, गांव पर विपत्ति आएगी। लोगों ने उसके घर पर पत्थर फेंके, माता पिता ने दरवाजा बंद कर लिया। अब श्रुति एक बार फिर अकेली थी, मगर इस बार डरी नहीं थी। उसे विश्वास था कि जो उसके भीतर है वो किसी श्राप का परिणाम नहीं, बल्कि एक युगों पुराने प्रेम का चमत्कार है। एक तूफानी रात जब बिजली आसमान को चीर रही थी, श्रुति गांव से दूर एक टूटी झोपड़ी में तड़प रही थी। दर्द के साथ उसकी चीख गूंजी और उसी पल एक तेज रोशनी झोपड़ी के भीतर फूटी। एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। उसकी आंखों में स्वर्णिम चमक थी और त्वचा पर एक रहस्यमयी आभा। दूर जंगल की गुफा में उसी क्षण गोरिल्ला की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। 500 वर्षों का श्राप अब समाप्त हो चुका था। वो बच्चा जो झोपड़ी की तंग दीवारों के बीच जन्मा था, अब तेजी से बड़ा हो रहा था। लेकिन वो किसी साधारण बच्चे जैसा नहीं था। उसकी आंखों में प्रकृति की चमक थी, उसकी सांसों में जंगल की धड़कन। जब वह रोता तो हवा सिहर उठती, जब मुस्कुराता तो पत्तियां तालियां बजाने लगती। श्रुति ने देखा कि उसका बेटा पेड़ों से बातें करता है, उनकी शाखाएं उसके आसपास झुक जाती। जानवर, जंगली भालू, हिरण, पक्षी, यहां तक कि डरावने तेंदुए उसके पास आकर शांत हो जाते। गांव में फिर फुसफुसाहटें शुरू हुईं। ये कोई दैवी संतान है, जरूर किसी देवता का रूप है। लेकिन सावधान रहो, ऐसी शक्तियां हमेशा दोधारी होती हैं। श्रुति अब अपने बेटे को जंगल की गहराइयों में ले जाने लगी, जहां कभी वह खुद खो गई थी। उसे सिखाने लगी कि जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का नाम नहीं, एक जीवित आत्मा है, एक ऐसा रहस्य जो केवल चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। एक दिन बच्चा श्रुति से बोला, मां, मैं यहां पहले भी था, जब मैं बहुत ऊंचा था और मेरी आवाज गूंजती थी। क्या मैं फिर से वही बनूंगा? श्रुति चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ आ गया था, यह कहानी सिर्फ गोरिल्ला और श्राप तक सीमित नहीं थी। यह चक्र फिर शुरू हो चुका था। रात को जब चांद पूरा था और जंगल में रहस्यमयी चुप्पी थी, तो एक आवाज हवा में तैरने लगी, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई। बच्चे ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में बिजली सी कौंधी। श्रुति ने उसे सीने से लगा लिया, पर उसका दिल अब भी किसी अगली लहर की आहट सुन रहा था। और यहीं से एक नई कथा की शुरुआत हुई।